चंद्रयान ने मून को छुआ, मंगलयान मार्स तक पहुंचा और अब इसरो का अगला टारगेट है शुक्र यानी वीनस। और इस मिशन में अब स्वीडन भी भारत के साथ जुड़ता हुआ दिख रहा है। भारत और स्वीडन के प्रधानमंत्रियों ने स्पेस कोऑपरेशन को लेकर के एक मेजर पुश अनाउंस किया है और आपको ये जानना है जरूरी। इसरो और स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स अब भारत के वीनस मिशन पर साथ काम करेगा। इस मिशन का नाम होगा वीनस ऑर्बिटर मिशन और इसरो इसे शुक्रयान भी कहेगा। अब सवाल यह है कि वीनस इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वीनस को अक्सर अर्थ का ट्विन कहा जाता है। इसका साइज लगभग अर्थ जैसा है, स्ट्रक्चर भी काफी सिमिलर है। इसका जो सरफेस है वो ठोस है, इसमें वायुमंडल है, लेकिन इन्वायरमेंट थोड़ा ऑपोजिट है। इनफैक्ट वीनस को कई साइंटिस्ट हेलिश प्लैनेट भी कहते हैं। अब इसको हेल क्यों बोलने लगे, ये भी आप सोच रहे होंगे। क्योंकि शुक्र ग्रह का जो सतह का तापमान है, वीनस का सरफेस टेम्परेचर लगभग, गैस करेंगे आप, 460 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। पर्सपेक्टिव के लिए दिल्ली में अभी अगर टेम्परेचर 45 डिग्री हो जाए तो आप लोग कहेंगे हीट वेव हो गई। अब वीनस उससे 10 गुना ज्यादा गर्म है। अब इतने तापमान पे पानी तो तुरंत भाप बनी जाएगा, लेकिन पानी को छोड़िए, कई ऐसे मेटल हैं जो मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे। और प्रॉब्लम सिर्फ टेम्परेचर तक ही नहीं है। वीनस का एटमॉस्फेयर मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है और उसके ऊपर हैं सल्फ्यूरिक एसिड के बड़े बड़े क्लाउड्स, बादल, यानी टॉक्सिक एटमॉस्फेयर, एक्सट्रीम प्रेशर, अनबियरेबल हीट और साथ में एसिड की रेन। इसीलिए साइंटिस्ट वीनस को स्टडी तो करते हैं, लेकिन वीनस पे ह्यूमंस जाएं इसमें अभी बहुत साल लगेंगे। लेकिन वीनस हमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझने में मदद करता है। वो ये बताता है कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट अनकंट्रोल्ड हो जाए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है वहां पर, अगर ऐसा अर्थ में भी हो जाए तो अर्थ जैसे प्लैनेट का हाल क्या हो सकता है। और यही इस मिशन की सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक स्टडी होगी। मिशन के 3 मुख्य ऑब्जेक्टिव हैं। पहला, वीनस की सतह और उसमें जो ज्वालामुखी फट रहे हैं उनकी एक्टिविटी को समझना। दूसरा, उसके जो एटमॉस्फेयर है उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन और हवाएं कैसे बहती हैं, यानी वेदर की डायनेमिक्स को समझना। और तीसरा, ये देखना कि सोलर रेडिएशन वीनस के आयनोस्फीयर के साथ कैसे रिएक्ट करती है। और ये एक फैसिनेटिंग एंगल है। कुछ साल पहले वीनस के एटमॉस्फेयर में फॉस्फीन गैस के कुछ ट्रेसेस मिलने के भी क्लेम सामने आए थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लेम था, क्योंकि अर्थ पर फॉस्फीन गैस अक्सर बायोलॉजिकल एक्टिविटी से जुड़ी मानी जाती है। यानी कुछ लोगों ने स्पेकुलेशन शुरू कर दी कि क्या वीनस पर माइक्रोब लाइफ पॉसिबल हो सकती है, विशेषकर उसके एटमॉस्फेयर में जहां टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास रहता है। हालांकि बाद में इन फाइंडिंग्स पे काफी डाउट भी उठे, लेकिन फिर भी एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग थी। अब इसरो का मिशन इन क्लेम्स को दोबारा साइंटिफिकली एग्जामिन करना भी हो सकता है। और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो स्पेसक्राफ्ट लगभग 112 दिन की यात्रा करने के बाद जुलाई 2028 में वीनस के ऑर्बिट में पहुंचेगा। तो कमेंट से मुझे बताइए अब आपको कैसा लग रहा है जब इसरो मून के बाद मार्स गया और अब जा रहा है शुक्र यानी वीनस पर। जब तिरंगा वीनस तक पहुंचेगा तो आपको कैसा लगेगा? अगर अच्छा लगेगा तो जय हिंद लिखिए कमेंट्स में।